अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। समर वेकेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट एंड हो रही हैं। इस वीडियो में हम जो यूनिट 4 है यूरिनरी सिस्टम बायोलॉजी की न्यू बुक जो फेडरल बोर्ड में आई है, तो इस चैप्टर को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे और साथ साथ इसके जो SLOs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 4 जो है यूरिनरी सिस्टम, यानी ये जो इखराजी निज़ाम होता है। द बॉडी cells form a variety of waste if these substances are allowed to accumulate. These effects are likely to be toxic. तो जिस्म के जो सेल्स हैं मुख्तलिफ इकसाम के ना वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, वो पैदा करते रहते हैं, और अगर ये मटीरियल्स जो हैं वो जमा होने दिए जाए ना बॉडी में, तो इसके असरात जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं ये। तो द ब्लड एंड द लिम्फ कैरी वेस्ट अवे फ्रॉम द टिश्यू दैट प्रोड्यूस दैम। तो ये जो ब्लड है और लम्फ इन जो वेस्ट मटेरियल्स को ना टिश्यूज से दूर लेके जाती है ना, जो इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। तो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी रिमूव दीज वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट देम टू आउटसाइड सच एज यूरिनरी सिस्टम। तो जिस्म के दीगर जो हिस्से हैं वो इन मटीरियल्स यानी ये जो वेस्ट मटीरियल्स है ना, वेस्ट फजलात जो हैं उनको ब्लड से निकालते हैं और जो एक्जेक्टरी सिस्टम है उसके थ्रू जिस्म के ज़रिए ना इसको बाहर मुंतकिल करते हैं। जैसे यूरिनरी सिस्टम है, द यूरिनरी सिस्टम रिमूव्स वेरियस सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजियस वेस्ट। तो इखराजी जो निज़ाम है ना यूरिनरी सिस्टम, मुख्तलिफ टाइप के जो सॉल्ट्स हैं ना, नमकियात और नाइट्रोजनी जो वेस्ट है उनको जिस्म से खारिज करता है। नेक्स्ट में जो टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इंसानी जो ये इखराजी निज़ाम है ना, तो द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म विच आर नॉट नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जिस्म में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले जो मटीरियल्स हैं जिनकी ना लिविंग बींग्स को ज़रूरत नहीं होती, तो उनको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं या फुजला कहते हैं ना। तो दीज आर हार्मफुल इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी। तो ये जिस्म के लिए जमा हो जाए ना अगर जिस्म के अंदर, तो नुकसानदेह साबित होते हैं। तो दे मस्ट बी ईदर रिमूव्ड और डिपॉजिटेड एज हार्मलेस इनसॉल्युबल फॉर्म। तो इन्हें या तो जिस्म से निकाल देना चाहिए या किसी गैर जो महलूल से ना बेज़रर शक्ल में, मतलब ऐसा जैसे कोई सोल्यूशन बना के और वो ऐसे निकले जैसे वो बॉडी को हार्म ना करे, या फिर जब उसको थोड़ी देर जिस्म में रखना है, स्टोर करना है, तो वो स्टोर होते हुए भी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए। द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स। तो इन सारे ये जो सारे मटेरियल्स के नाम बताए हैं ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में शामिल हैं, ये जो नाम हमने अभी रीड आउट किए ना। तो इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर आल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट। तो सांस लेने के अमल के दौरान पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर वेपर्स हैं ये भी मेटाबॉलिक जो वेस्ट है ना उसमें शामिल हैं। The process by which metabolic waste products and toxic materials are removed from the body of an organism are called excretion। तो वो अमल जिसके ज़रिए मेटाबॉलिक जो वेस्ट है और जो जहरीले यानी टॉक्सिक मटेरियल्स है ना वो लिविंग बीइंग या किसी ऑर्गेनिज्म से उसकी बॉडी से ना खारिज किए जाते हैं, तो ये प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन जो है वो कहलाता है। तो यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ, तो इंसान का ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये दर्ज झैल अज़ा पर मुश्तमिल है। इसमें पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, यानी इनका एक जोड़ा होता है ना, फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ये भी मतलब दो होते हैं पेयर जो है। तो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मसाना जिसको उर्दू में कहते हैं, और यूरेथ्रा जो है, और ये जो पार्ट्स हैं सारे ये मेनली यूरिनरी सिस्टम के हिस्से हैं, मेन जो है। उसके बाद जो किडनी है, द किडनी इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। गुर्दे जो होते हैं ये सुर्खी माइल्ड या रेडिश जो हैं भूरे रंग के होते हैं। इट इज़ बीन शेप्ड एंड इनक्लोज्ड इन टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन द कैप्सूल। तो ये जो है बीन जो होती है ना, जैसे लोबिया है, तो उसकी शक्ल के होते हैं और एक सख्त जो है ना शफाफ सी झिल्ली जो है मेम्ब्रेन जैसे कैप्सूल, उसमें ये बंद होते हैं। तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। तो दाएं वाली जो ये किडनी है वो बाएं वाली किडनी से थोड़ा नीचे होता है। तो यूरेटर जो है फ्रॉम द किडनी अ थिन ट्यूब यूरेटर कम्स आउट एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स टू जॉइन द यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी में से एक बारीक सी ट्यूब जो है ना, नाली जिसे यूरेटर कहा जाता है, वो निकलती है और वो नीचे की तरफ मसाने में जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में यूरिनरी जो ब्लैडर है, मसाना, यूरिन फ्रॉम ईच किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर
टू द यूरिनरी ब्लैडर, तो हर जो किडनी है उससे जो है यूरिन जो है पेशाब यूरेटर के ज़रिए मसाने में जाता है। द ब्लैडर इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर बैग विच स्टोर्स यूरिन, तो मसाना जो है ये ब्लैडर ये एक लचकदार जो है ना मस्कुलर एक बैग सा है ना थैलानुमा, तो जो यूरिन को ज़ख़ीरा करता है। यूरेथ्रा जो है द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ ओनली वन एग्जिट अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा विच लीड्स आउट ऑफ द बॉडी, तो मसाने में सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है ना जिसे यूरेथ्रा कहते हैं जो जिस्म से बाहर जाता है। तो इसी पोर्शन के करीब एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का बॉक्स है। डू यू नो द साइंस कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, तो ये जो किडनी की साख जो होती है ना स्ट्रक्चर उसके जो फंक्शंस हैं अफ़ाल और बीमारियों से मुताल्लिका इल्म को ना नेफ्रोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, तो गुर्दे की साख जो है ना किडनी की स्ट्रक्चर उसका और उसके जो फंक्शन है ना अफ़ाल, द किडनी आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द एडमल कैविटी वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो ये जो किडनी है पेट के पिछले हिस्से में ना रीढ़ की जो हड्डी है ना वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके दोनों जानिब वाक़या होते हैं। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, तो ये जो किडनी है उसके अंदर की तरफ झुका होता है जो हिस्सा है ना ये बैकबोन की जो हमारी हड्डी है उसकी तरफ ना मुड़ा होता है। द किडनी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द ड्रोसल आयोर्टा विद रेनल आर्टरीज एंड द रेनल वेन्स रिटर्न ब्लड टू द इंफीरियर वेना केवा, किडनी को ब्लड जो है पिछली जो शरियान ड्रोसल आयोर्टा से ना रेनल शरियानों के ज़रिए मिलता है और रेनल वेन्स जो ब्लड को ना इंफीरियर वेना केवा में वापस पहुंचाती हैं। एट द सेंटर ऑफ द concave surface is a depression called hills where the renal artery, renal vein and nerves are connected to kidney, तो किडनी के अंदर की तरफ ना झुकी जो सतह है ना सरफेस उसके वास्ट में ना एक घड़ा होता है थोड़ी अंदर की तरफ दबी हुई जगह होती है ना जिसे हाइलेस कहते हैं ना, जहाँ रेनल शरियान जो है वो रेनल वेन और जो उसके नर्व्स होती हैं किडनी की वो सब जुड़े होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है इन वर्टिकल सेक्शन द किडनी शोज द फॉलोइंग, तो गुर्दे को अगर हम अमूदी तौर पे ना वर्टिकली कट आउट करें तो उसके जो हिस्से नज़र आते हैं। रेनल कॉर्टेक्स इज़ द डार्कर आउटर रीजन, रेनल कॉर्टेक्स जो है ये बैरूनी हिस्सा है उसका, तो इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ द लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, तो ये गहरा होता है भूरा रंग ना इसका, और क्योंकि यहाँ जो ब्लड है उसकी बारीक नालियाँ जो कैपिलरीज ना उसका वसी ना एक जाल बना होता है। तो रेनल मेडुला जो है इज़ द लाइट इनर रीजन, तो ये उसका अंदरूनी हल्का वाला हिस्सा होता है। द मेडुला कंसिस्ट ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेनल पायरामिड, तो मेडुला जो है ये एक कॉनिकल शेप होती है ना मखरूती शक्ल इसको बोलते हैं, तो ये ढांचों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें रेनल पायरामिड्स कहते हैं। तो रेनल पायरामिड इज़ द होलो चैम्बर एंड इट इज़ द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द यूरेटर विद इन द किडनी, तो रेनल पेल्विस एक खोखला खाना है ना और ये गुर्दे के अंदर ना ये जो किडनी है यूरेटर का फैला हुआ इख्तितामी जो एंड पार्ट है ना वो हिस्सा है। ये जो हमने पोर्शन अभी रीड आउट किया है इसके कुछ जो SLOs बेस्ड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन जो है इखराज का ये जो है ना ये क्या है, तो एक्सक्रीशन is the process of removal of metabolic waste and toxic substances from the body, यानी इखराज वो अमल है जिसमें मेटाबॉलिक जो वेस्ट है ना फजला वगैरह और जहरीले जो मटेरियल्स हैं जिस्म से खारिज किए जाते हैं। नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इंसान के इखराजी निज़ाम जो है यूरिनरी सिस्टम उसके अहम हिस्से कौन से हैं। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो ये सारे जो हैं ये इसके पार्ट्स हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनीज, तो किडनीज का क्या काम है। किडनीज रिमूव नाइट्रोजियस वेस्ट एंड एक्सेस सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड, तो जो किडनीज हैं ब्लड से नाइट्रोजनी जो वेस्ट होते हैं ना फजलात वगैरह एक्स्ट्रा मटेरियल्स और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं ना इजाफी जो नमकियात हैं उनको खारिज करते हैं ना ब्लड से रिमूव करते हैं। वाई इज़ द राइट किडनी लोअर देन द लेफ्ट, तो दायां जो किडनी है वो बाएं वाली से नीचे क्यों होती है ना। The right kidney is slightly lower because of the presence of the liver, तो राइट जो किडनी है वो लीवर की मौजूदगी की वजह से ना थोड़ा सा नीचे होता है। What is the color and shape of the kidney, तो किडनी का रंग और शक्ल कैसी होती है। द किडनी इज़ रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड, तो यानी ये भूरा और इसकी जो शक्ल है बीन जैसी ना जैसे लोबिये की दाल का जो दाना होता है वैसी। तो व्हाट इज़ रेनल कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स क्या है। Renal cortex is the darker outer region of the kidney with many blood capillaries, तो renal cortex जो है
ये किडनी का बैरूनी गहरा हिस्सा है जिसमें खून की बारीक नालियाँ होती हैं। व्हाट इज़ रेनल मेडुला? रेनल मेडुला क्या है? रेनल मेडुला इज़ द लाइट इनर रीजन कंसिस्टिंग ऑफ रेनल पायरामिड। तो रेनल मेडुला जो है अंदरूनी हल्का वाला हिस्सा होता है जिसमें रेनल पायरामिड होते हैं। डिफाइंड रेनल पेल्विस जो है, रेनल पेल्विस की डेफिनेशन लिखनी है तो रेनल पेल्विस इज़ द होलो चैम्बर एंड इनलार्ज्ड एंड ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी। तो रेनल पेल्विस एक खोखला खाना है जो किडनी के अंदर ना यूरेटर का फैला हुआ इख्तिताम है, एंड पॉइंट। व्हाट इज़ यूरेटर? यूरेटर क्या है? यूरेटर इज़ द थिन ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। तो यूरेटर एक बारीक नाली है जो किडनी से ना पेशाब यानी यूरिन को ना मसाने तक लेकर जाती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? तो मसाने का क्या काम है? द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन टेम्परेरीली। तो ये आर्जी तौर पर ना यूरिन को कुछ देर के लिए स्टोर करता है। तो व्हाट इज़ यूरेथ्रा? यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इज़ द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा जो है एक नाली है जो यूरिन को मसाने से ना जिस्म से बाहर लेके जाती है। व्हाट इज़ नेफ्रोलॉजी? नेफ्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दे की साख्त यानी स्ट्रक्चर, अफ़ाल यानी उसके काम और बीमारियों के मुताले का ना इल्म है। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की साख्ती और फेल की ये एक तरह से ना बेसिक यूनिट है इसका। ईच किडनी इन ह्यूमन कंटेंट्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो हर इंसानी जो किडनी है उसमें तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन जो है ना एक लंबी सी नाली पर मुश्तमिल होता है। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो हर जो नेफ्रॉन है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ना, एक रेनल कॉर्पसल और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। तो रेनल कॉर्पसल जो है बोमेंस कैप्सूल और उसके अंदर मौजूद ना ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल होता है। द बोमेंस कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड होलो कप that surrounds a tuft of blood capillaries known as glomerulus। तो बाउमेंस जो कैप्सूल है ये एक दोहरी ना डबल दीवार ना जैसे होती है, उस तरह का ना खोखला कप सा होता है ना, होलो कप, जो ग्लोमेरुलस कहलाने वाली ना जो ब्लड की बारीक बारीक नालियाँ होती है उसके गुच्छे को ना घेरे रखता है, उसको सराउंड किए रखता है। तो रेनल ट्यूब्यूल हैज़ 3 पार्ट्स। तो इसके 3 हिस्से होते हैं रेनल ट्यूब्यूल के। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल begins from the Bowman's capsule। तो proximal convoluted tubule जो है Bowman's capsule से ना शुरू होता है। The U-shaped structure is called loop of Henle। तो U की शक्ल वाले ना हिस्से को ये Henle का loop जो है ये कहा जाता है। At the end of loop the nephron is highly coiled again to form distal convoluted tubule। तो loop ये जो है उसके इख्तिताम पर एंड पर ना नेफ्रॉन दोबारा जैसे घूम कर ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है। द नेफ्रॉन फाइनली मर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो आखिर में नेफ्रॉन जो है एक कलेक्टिंग डक्ट से जा मिलता है। कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन विद E1 लार्जर डक्ट्स विच ओपन इनटू रेनल पेल्विस। तो कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं बड़ी नालियों से जुड़ी होती हैं जो रेनल पेल्विस में ना खुलती हैं जाकर। ब्लड कैपिलरी आफ्टर लीविंग ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड रेनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद ना ब्लड की बारीक शरियानें जो हैं वो रेनल ट्यूब्यूल के गिर्द ना जाल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो नेफ्रॉन का काम और ये जो पेशाब बनने की तश्कील है ना यानी यूरिन बनने का जो फॉर्मेशन का जो अमल है। तो यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजस वेस्ट मटीरियल इन द यूरिन ऑफ मैन। तो यूरिया इंसान के यूरिन में मौजूद अहम नाइट्रोजनी जो वेस्ट है ना, यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन द लीवर एंड इज़ कैरिड टू द किडनी। तो यूरिया जिगर में बनती है और गुर्दे तक ना यानी किडनी तक पहुंचाई जाती है। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू रिमूव यूरिया एंड फॉर्म यूरिन। तो किडनी का काम यूरिया को खारिज करना और इससे ना यूरिन यानी पेशाब बनता है। इट इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस इन द नेफ्रॉन, प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और उसके बाद ट्यूबुलर और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ये अमल ना नेफ्रॉन में 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। तो पहला ये जैसे प्रेशर है ना जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, फिर जो ट्यूबुलर हिस्सा है इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, मतलब कौन सी चीज़ें जो हैं वो बॉडी को ज़रूरत है और कौन सी वेस्ट मटीरियल है, और लास्ट में ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है। तो सबसे पहले जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द ग्लोमेरुलर वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड के दबाव के बायस ना छोटे मॉलिक्यूल्स का ग्लोमेरुलस दीवार से गुजरना यानी उस जो झिल्ली है ना वहाँ से
गुजरने का जो होता है ना प्रोसेस वो। व्हेन ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुलस, ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कॉज स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स एंड वेस्ट टू मूव फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द इनसाइड ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तो जब ब्लड ना ग्लोमेरुलस में दाखिल होता है तो इसका दबाव इतना होता है ना कि पानी और जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई अज्जान, उसके बाद सॉल्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं, जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स को ना ग्लोमेरुलस से, ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल में ना चले जाते हैं। द फ्लूइड दैट लीव्स द ब्लड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ब्लड से निकलने वाले ना इस जो मटेरियल को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ब्लड प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट सो दे रिमेन इन द ब्लड। तो ब्लड के प्रोटीन और जो सेल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं ना कि वो फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होते, इसलिए वो खून में ही यानी ब्लड में ही रहते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है, जिसमें ना कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन अबाउट 99% ऑफ वाटर एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स दैट इंटर द नेफ्रॉन आर रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम एज द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द नेफ्रॉन। तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान ना नेफ्रॉन में दाखिल होने वाले तकरीबन 99% जो वाटर और ज़्यादातर जो सॉल्यूट्स होते हैं दोबारा ब्लड में वापस जज़ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। दिस रीअब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है तो ये कौन कौन से तरीक़ों से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ऑस्मोसिस और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू। द सब्सटेंसेस नीड बाय द बॉडी पार्टिकुलरली ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब। तो जिस्म को जिन अज्जा की ज़रूरत होती है जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वो मुकम्मल तौर पर ना रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, वापस ना ब्लड में जज़ब हो जाते हैं। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ना कुछ पानी और ज़्यादातर जो महलूल है ना सोल्यूशन वो जज़ब हो जाता है। तो the descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salts। तो हैनले के नीचे ना जाते हुए जो हिस्सा है आखिरी वाला, तो इसमें पानी जज़ब होता है, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि ऊपर जाते हुए हिस्से से ना जो सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल से दोबारा पानी जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी पेज पे एक इंफॉर्मेशन का बॉक्स है, डू यू नो, जहाँ पे लिखा हुआ है द नेफ्रॉन्स फिल्टर वेस्ट इन स्टेजेस, फर्स्ट बोथ वेस्ट एंड नीडेड मटेरियल सच एज ग्लूकोज एंड फिल्टर्ड out of the blood, then much of the needed material is returned to the blood and wastes are eliminated from the body। तो नेफ्रॉन जो है यहाँ से वेस्ट्स को ना मरहलावार मराहिल में ना फिल्टर करते हैं। तो पहले क्या होता है, ब्लड से जो वेस्ट और जो ज़रूरी अज्जा हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह अलग किए जाते हैं, फिर ज़्यादातर ज़रूरी अज्जा दोबारा जो ब्लड में ना वापस आ जाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और जो वेस्ट होते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं। नेक्स्ट में जो ट्यूबुलर सेक्रेशन है, तो इसमें सम सब्सटेंसेस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू नेफ्रॉन ट्यूब्यूल बाय ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो कुछ मटेरियल जो हैं वो ट्यूब्स के ज़रिए ना, इखराज के ज़रिए ब्लड की बारीक नालियों से ना नेफ्रॉन ट्यूब्यूल में सरगर्मी से ना मुंतकिल किए जाते हैं, यानी इस एक्टिविटी के थ्रू। तो दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस, ड्रग्स, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। तो इसमें जो मटेरियल शामिल है ये उनके नाम हैं। तो आफ्टर दीज स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज़ नोन एज यूरिन। तो इन मराहिल के बाद रेनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद जो फिल्ट्रेट है वो जो है वो यूरिन है, यानी जिसको सिंपली आप पेशाब कहते हैं। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू पेल्विस। तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स में दाखिल होता है और फिर रेनल पेल्विस में चला जाता है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड टू यूरेथ्रा इज एज फॉलोज। तो ब्लड से ना यूरेथ्रा तक यूरिया मालिक्यूल के सफ़र की ना तरतीब के ये नाम लिखेंगे, यानी लीवर से जो यूरिया निकलता है वो ब्लड के थ्रू किडनीज, नेफ्रॉन, फिर ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा पहुंचता है और यूरिया गिवन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये जो यूरिया है वह जिस्म से यूरिन की सूरत में खारिज होता है। तो यहाँ पे एक बुक पे एक टेबल दिया गया है जिसमें नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन दी गई है, जिसमें वाटर 99% होता है, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर,
फिर क्लोराइड आयंस जो है 1.8 ग्राम पर लीटर, सोडियम की भी जो है परसेंटेज वो भी दी हुई है 1.17 ग्राम पर लीटर, और पोटेशियम जो है 0.750 ग्राम पर लीटर, और अदर आयंस एंड कंपाउंड जो है दीगर आयंस और मरकबात वेरिएबल अमाउंट्स यानी मुख्तलिफ मिकदार में होते हैं। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जो है, किडनी का जो ऑस्मो रेगुलेशन कायम रखने का अमल है, द किडनीज आर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स विच रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द ब्लड। तो किडनी जो है ये एक तरह से ना वाटर को बैलेंस जो है वो कायम रखने वाले ना ऑर्गन्स हैं, जो ब्लड में ना पानी जो है वाटर और सॉल्ट्स की मिकदार को ना क्वांटिटी को वो कंट्रोल में रखते हैं। इफ़ द ब्लड इज डाइल्यूट कंटेन्स टू मच वाटर, लेस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल लीविंग मोर वाटर टू इंटर द यूरिनरी ब्लडर। तो अगर ब्लड जो है वो पतला है यानी इसमें पानी ज़्यादा हो तो रेनल ट्यूब्यूल से ना कम पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और ज़्यादा पानी जो है वो मसाने में यानी चला जाता है, दाखिल होता है। Thus, after drinking a lot of large volume of dilute urine is produced and the human body gets rid of extra waste। तो लिहाजा ज़्यादा पानी पीने के बाद ना ज़्यादा मिकदार में यूरिन जो है यानी वो थिन होता है ना, पतला हो जाता है, वो भी खारिज होता है और जिस्म में इजाफी जो पानी से निजात हासिल करता है। तो पानी के जिस्म से निकलने के साथ साथ जो वेस्ट मटीरियल है वो भी निकल जाते हैं। If the blood is too concentrated, more water is absorbed back into blood from kidney tubule। तो अगर ब्लड ना बहुत गाढ़ा है तो जो किडनी की नालियाँ हैं ना उनसे ज़्यादा पानी दोबारा ब्लड में जज़ब हो जाता है। तो एज राइज इन ब्लड कंसंट्रेशन इज़ थॉट टू स्टिमुलेट अ थर्स्ट सेंटर हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। तो अगर जो ब्लड की ज़्यादा जो है दिमाग में प्यास के मरकज़ यानी हाइपोथैलेमस को ना मुतहर्रिक करती है उसको कि ज़रूरत है ना बॉडी को ज़्यादा पानी की। तो द ड्रिंकिंग विच फॉलोज दिस स्टिमुलेशन रिस्टोर्स द ब्लड टू इट्स करेक्ट कंसंट्रेशन। तो प्यास के बाद क्या होता है कि पानी पीना जो है ब्लड की मिकदार को ना दुरुस्त सतह पर ले आता है जहाँ जितनी उसको ना ज़रूरत है पानी की उसके अंदर होने की। बिसाइड्स एक्सक्रेशन द किडनीज हेल्प टू मेंटेन द पीएच, ब्लड प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो जिस्म से ये एक्स्ट्रा मटेरियल्स को इखराज करने के अलावा ना किडनीज जो हैं वो ब्लड की पीएच को यानी एसिडिटी वगैरह को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा फिशार खून जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, उसके अलावा प्लाज्मा की जो स्ट्रक्चर है ना तरतीब वगैरह कंपोजिशन, उसको भी काबू में यानी कंट्रोल में रखते हैं। तो ये जो हमने पोर्शन अभी रीड आउट किया है जिसको अभी हम डिस्कस आउट कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड जो SLOs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इट फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का साख्ती और फेली इकाई है ना, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो ये ब्लड को ना फिल्टर करता है और यूरिन बनाता है। हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन ईच ह्यूमन किडनी, हर इंसानी किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, दे वर्क टुगेदर टू फिल्टर ब्लड कंटिन्यूसली। तो हर किडनी तकरीबन ना 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं कि ये मुसलसल ना ब्लड को फिल्टर करने का ना काम करते हैं। नेम द 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के 2 हिस्से कौन से हैं? अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो दीज पार्ट्स हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। तो नेफ्रॉन जो है रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है और ये दोनों जो हैं ये यूरिन बनाने में मदद देते हैं। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज़ अ क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल, इट फिल्टर्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड। तो ग्लोमेरुलस जो है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड की ना बारीक नालियों का गुच्छा होता है, ये ब्लड से ना छोटे मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करता है। Where is urine finally formed? तो आखिर में जो है यूरिन कहाँ बनता है? Urine is finally formed in the renal tubules and collecting ducts. It is then passed to the ureter. तो ये जो यूरिन है आखिर में रेनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स में बनता है ना, बाद में ये यूरेटर में मुंतकिल होता है। नेम 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन बनाने के ना 3 मराहिल के नाम बताने हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, selective reabsorption and tubular secretion. These steps occur in different parts of the nephron. तो ये जो यूरिन की तश्कील है ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसके बाद जो सेलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन है, उसके बाद जो नालियों से इखराज होता है ना ट्यूबुलर सेक्रेशन, इस पर मुश्तमिल होती है। तो ये जो सारे मराहिल हैं ये नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? इट इज़ द फ्लूइड
that passes from the blood into Bowman's capsule. It contains water, salts, glucose and urea. तो ये वो सारा जो है फ्लूइड है ना, जो ब्लड से ना बोमेंस कैप्सूल में दाखिल होता है. इसमें पानी है, वाटर, नमकियात होते हैं ना, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया शामिल होते हैं. Which substance are not filtered in glomerular filtration? तो glomerular filtration में ना कौन से materials filter नहीं होते? Blood proteins and blood cells are too large to be filtered. They remain in the bloodstream. तो ब्लड के प्रोटीन और जो सेल्स फिल्टर होते हैं उनके लिए ना बहुत बड़े होते हैं, तो ये ब्लड में ही मौजूद रहते हैं. व्हाट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? तो ये क्या होता है ना सिलेक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इसेंशियल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड. तो ये वो अमल है जिसमें ज़रूरी जो मटीरियल्स है ना उनको दोबारा खून में ना जज़ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ग्लूकोज और अमाइनो एसिड मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द लूप ऑफ हेनले? तो हेनले की लूप में ना कौन से जो मटीरियल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं? तो वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द डिसेंडिंग लिम्ब व्हाइल सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द असेंडिंग लिम्ब. दिस हेल्प्स कंसंट्रेट द यूरिन. तो हेनले के नीचे वाला जो हिस्सा है ना इसमें वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में ना सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं. तो ये यूरिया को ना गाढ़ा बनाने में ना मदद देते हैं. व्हाट इज़ ट्यूबुलर सेक्रेशन? तो ये जो है नालियों से जो इखराज का अमल है ये क्या है? ट्यूबुलर सेक्रेशन इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन. इट हेल्प्स रिमूव ड्रग्स, आयंस एंड एसिड्स. तो ये जो अमल है ना जिसमें जो वेस्ट मटीरियल्स हैं वो ब्लड से नेफ्रॉन में मुंतकिल होते हैं. इससे जो है वो ड्रग्स, आयंस और जो एसिडिटी है ना, एसिड्स वगैरह, वो खारिज होते हैं. विच सब्सटेंसेस आर सेक्रेटेड इन द ट्यूबुलर सेक्रेशन? तो नालियों से ये जो इखराज का प्रोसेस है ट्यूबुलर सेक्रेशन जो है इसमें कौन से मटीरियल्स खारिज होते हैं? सब्सटेंसेस लाइक पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, यूरिक एसिड एंड ड्रग्स आर सेक्रेटेड. तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें खारिज होती हैं. तो दीज हेल्प मेंटेन बॉडीज इंटरनल बैलेंस. तो इससे क्या होगा कि बॉडी का जो तवाज़ुन है, अंदरूनी जो इंटरनल बैलेंस है वो कायम रखने में मदद मिलती है. व्हाट इज़ द मेन नाइट्रोजियस वेस्ट इन द यूरिन? तो यूरिन में सबसे अहम जो नाइट्रोजनी वेस्ट है वो क्या है? यूरिया इज़ द मेन नाइट्रोजियस वेस्ट इन द ह्यूमन यूरिन. इट इज़ फॉर्म्ड इन द लीवर एंड रिमूव्ड बाय किडनीज. तो यूरिया इंसानी जो यूरिन है उसमें सबसे अहम नाइट्रोजनी फुजला है ना, यानी नाइट्रोजियस वेस्ट है. तो ये लीवर में बनती है और किडनी इसे जो है वो खारिज करते हैं, यानी एक्सक्रेट करते हैं, रिमूव करते हैं. व्हाट इज़ द ऑस्मोरेगुलेटरी रोल ऑफ किडनीज? तो किडनीज का जो तवाज़ुन का जो सिस्टम है ना ये वाटर का, तो इसको कायम रखने में क्या किरदार अदा करते हैं? तो किडनीज कंट्रोल द वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन इन द ब्लड. दे हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी. तो किडनीज जो है ब्लड में वाटर और सॉल्ट की जो क्वांटिटी है उसको काबू रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं. तो ये बॉडी में पानी जैसे वाटर के तवाज़ुन को ना बरकरार रखते हैं, बैलेंस को, फ्लूइड बैलेंस को ना. व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लड बिकम्स डाइल्यूट? तो जब ये पतला होता है ना ब्लड तो क्या होता है? लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड and more dilute urine is formed. This helps remove excess water from the body. तो कम पानी जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है ना, और ज़्यादा जो है वो पतला जो यूरिन है वो बनता है, जिससे जिस्म में ना इजाफी पानी जो है इस तरीके से निकल जाता है. हाउ डू किडनीज मेंटेन pH एंड ब्लड प्रेशर? तो किडनीज जो है उसमें pH और ब्लड प्रेशर कैसे जो है वो कंट्रोल में रखते हैं? किडनीज रेगुलेट आयंस एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू मेंटेन pH एंड प्रेशर. दिस इंश्योर्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम्स. तो किडनीज जो है आयंस और वाटर की ना जो एब्जॉर्प्शन की जो क्वांटिटी है उसको काबू में रख कर ना pH और जो प्रेशर है उसको काबू में रखते हैं. ये जिस्म जो है ना बॉडी उसके निज़ाम को सही तरीके से ना चलाने में मदद देता है. नेक्स्ट में जो पोर्शन है चैप्टर का लास्ट पोर्शन, डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलनेस that lead to renal diseases and renal failure. तो किडनी की बीमारियों और जो उसके फेलियर का बायस बनने वाली ना कई किस्म की बीमारियां होती हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर कॉमन पार्टिकुलरली इन द फीमेल. तो ये जो पेशाब की नाली है ना, यूरिन की जो ट्यूब है, इसकी जो इन्फेक्शन ख़ास तौर पर ख़वातीन में ना आम है. द मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी डैमेज आर डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन एंड ग्लोमेरुलर ब्लॉकेज. तो ये जो किडनी है उसको नुकसान पहुंचाने की सबसे जो आम वजूहात हैं उसमें डायबिटीज़ है, उसके अलावा बीपी का मसला हो, जिसको इन्फेक्शंस हो, किडनी स्टोन्स वगैरह और ग्लोमेरुलर ब्लॉकेजेस.
तो इनको हम साथ साथ डिस्कस आउट करेंगे। तो किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट जो है, स्टोन्स में डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो ये जो पथरी जिसको हम जुबान में बोलते हैं ना किडनी स्टोन, ये यूरिन के निज़ाम के लिए जो है सारा यूरिनरी जो सिस्टम है उसके किसी भी हिस्से में ना बन सकती है। तो किडनी स्टोन्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल और कैल्शियम ऑक्सलेट एक्सेट्रा। तो किडनीज की जो पथरी है ना किडनी स्टोन, आमतौर पर ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होती हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट पर मुश्तमिल होती है। द काजेज ऑफ किडनी स्टोन आर, इसकी जो वजूहत हैं, प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीजेज, यानी दीगर बीमारियों की वजह से ना अगर ब्लड में कैल्शियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। तो अगर ब्लड में ना ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा है तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये फिर स्टोन बन जाता है इसका। और डिक्रीज इन वाटर इनटेक, यानी अगर आप पानी की मिकदार में कमी, आप कम पानी पीते। तो एज एंड फैमिली हिस्ट्री, उम्र और ख़ानदानी तारीख भी जो है ना हिस्ट्री, यानी अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं उनको ये मसला था तो ये फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है। About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water। तकरीबन 90% जो है किडनी की जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा पानी पीने से ना खुद ब खुद यूरिन के ज़रिए ना जिस्म से खारिज हो सकती हैं, रिमूव हो सकती हैं। द किडनी स्टोन में भी रिमूव बाय सर्जरी, उसके अलावा स्टोन को ना ये सर्जरी ऑपरेशन के ज़रिए भी निकाला जा सकता है। तो देयर इज़ नॉन सर्जिकल मैथड ऑफ स्टोन रिमूवल कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। उसके अलावा जो मेथड है ये स्टोन को निकालने के लिए, तो इसमें लिथोट्रिप्सी जो है ये मेथड भी शामिल है। इट इज़ द टेक्निक टू ब्रेक अप स्टोन दैट फॉर्म इन द किडनी एंड यूरेटर बाय शॉक वेव्स टारगेटेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो ये एक टेक्निक है ना जिसमें जिस्म से बाहर से ना ये जो वेव्स हैं, ये इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ना शॉक वेव्स, उससे क्या करते हैं कि उस ख़ास पॉइंट पे ना इनके ज़रिए उसको तोड़ दिया जाता है स्टोन को, जो फिर क्या होगा कि किडनी या यूरेटर में बनी होती है। If a kidney stone passes into a ureter, it may stimulate severe pain in the kidney, abdomen, pelvis and leg accompanied by nausea and vomiting। तो अगर ये जो स्टोन है यूरेटर में ना दाखिल हो जाए तो ये जैसे किडनी, पेट और ये वाला जो पेल्विस और टांगों वगैरह में ना शदीद दर्द, इसी तरह आपको बार बार ना जैसे महसूस होगा कि आपको वोमिटिंग का मसला है। तो किडनी फेलियर जो है, if one kidney fails to function the person can still lead a normal life and another kidney। तो अगर एक जो किडनी है उसने काम करना छोड़ दिया तो दूसरा जो है वो ज़िंदगी को मामूल पर रख सकता है। if both the kidneys fail to work it is fatal। तो अगर दोनों गुर्दे जो हैं या किडनीज वो नाकाम यानी फेल हो जाए, काम करना छोड़ दें, तो ये जानलेवा होता है। a general term for declined kidney function is called kidney failure। तो किडनी की कारकर्दगी जो है उसमें कमी को ना अमूमी तौर पर किडनी की जो फेलियर है वो कहा जाता है। द राइज इन यूरिया काजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड अनीमिया। तो ब्लड में ना ये जो यूरिया है उसकी ज़्यादती हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर में इजाफा और जो खून है ना उसकी कमी हो जाती है, यानी अनीमिया का सबब बनती है। इफ़ किडनी फेलियर इज़ नॉट ट्रीटेड डेथ विल रिजॉल्व विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। तो अगर ये जो किडनी फेलियर है इसका इलाज ना किया जाए तो शायद मुश्किल से चंद हफ्ते ही में ना वो मौत वाक़या हो सकती है। काजेज ऑफ किडनी फेलियर जो है, किडनी फेलियर कैन बी अक्यूट, सडन और क्रॉनिक ओवर टाइम। यानी ये जो किडनी की फेलियर है या वक्त के साथ साथ ना ये हो सकती है, मतलब एकदम भी हो सकती है और थोड़ा थोड़ा टाइम लेने के बाद भी हो सकती है। तो अक्यूट किडनी फेलियर आल्सो नोन एज अक्यूट किडनी इंजरी भी इसको कहते हैं ना, AKI। तो कैन ऑफन बी ट्रीटेड एंड द किडनीज रिटर्न टू नॉर्मल। तो ये वाला जो बीमारी ना अक्यूट किडनी फेलियर जो है इसको क्या कहते हैं कि AKI अगर काबिल इलाज होती है ना मोस्टली अक्सर ये, और इससे क्या होगा कि किडनी दोबारा मामूल पर आ सकते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है ना CKD ये परमानेंट होती है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इससे क्या होगा कि मुकम्मल तौर पे किडनीज जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। किडनी फेलियर कैन बी कॉज्ड बाय मैनी डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस। तो किडनी फेलियर जो है वो कई तिब्बी वजूहात की बिना पे हो सकती है ना, मेडिकल कंडीशंस की वजह से। फॉलोइंग आर काजेज ऑफ किडनी फेलियर। तो यहाँ पे कुछ उसकी वजूहात बताई गई हैं। डायबिटीज़, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी फेलियर इज़ डायबिटीज़। इट कैन डैमेज द किडनीज इवन इफ़ इट इज़ वेल मैनेज्ड। तो ये जो है ना किडनी फेलियर की सबसे आम वजह जो है डायबिटीज़ है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये उस वक्त भी किडनीज को नुकसान पहुँचा सकती है ना जब ये
काबू में हो यानी कंट्रोल में हो ना, तब भी इससे किडनीज को नुकसान पहुंच सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जो इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ किडनी फेलियर। हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनीज। तो ये जो किडनी का फेलियर है, इसकी दूसरी सबसे आम वजह ना ये किडनीज की बारीक जो नालियाँ हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं सच एज लंपस एट्सेट्रा डिजीज़ कैन डैमेज द किडनी। तो एक ना ऐसी होती हैं जो ख़ुद कार क़ुव्वत मुदाफ़िक की बीमारियाँ होती हैं, यानी जिस्म के अंदर ना मुदाफ़ियाती जो निज़ाम वाली बीमारियाँ। तो जैसे लैम्पोस है जो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है ना किडनीज़ को। तो जेनेटिक डिजीज़ सच एज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ कैन कॉज किडनी फेलियर। मौरूसी जो बीमारियाँ होती हैं ना जेनेटिकली, तो जैसे कि पॉलीसिस्टिक है और उसके बाद ये जो दूसरी है ना किडनी फेलियर, इसका सबब बन सकती है। तो यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम जो है सच एज किडनी स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन एंड डैमेज द किडनीज। तो ये जो नाली है ना यूरिन की, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि किडनी की जो स्टोन है, उसके अलावा ये जो फ्लो है ना इसका, ये सही से नहीं हो रहा, उसमें ब्लॉकेज है। और उसके अलावा ये वाली चीज़ें जो हैं ये किडनीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेडिकेशन जो है सम ड्रग्स सच एज लिथियम एट्सेट्रा कैन काज किडनी फेलियर। कुछ दवाएं हैं ना जैसे लिथियम है, ये किडनीज की फेलियर का सबब बन सकती है। डिहाइड्रेशन, लॉस टू मच बॉडी फ्लूइड कैन काज किडनी फेलियर। तो जिस्म से ज़्यादा सा फ्लूइड अगर पानी जो है उसका लॉस आउट हो गया है तो ये भी जो है फेलियर का बायस बन सकता है। तो किडनी ट्रॉमा जो है एन इंजरी टू द किडनी फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स सच एज फॉल, एक्सीडेंट और हाई कॉन्टैक्ट स्पॉट जो है कैन काज किडनी डैमेज। तो ये चोट लगना जो है ना, जैसे एक्सटर्नली बाहर से ना लगने वाली जो चोट है, जैसे गिरने से, हादसा या सख्त खेल वगैरह से ना किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, 2022 study found that eating a lot of processed foods can increase the risk of kidney disease। तो तैयार शुदा जो खुराकें हैं, तो नई तहकीक है 2022 की, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा ना प्रोसेस्ड फूड जो है वो खाने से ना किडनी की बीमारियों का ख़तरा बढ़ता है। डायलिसिस है टू रिमूव द नाइट्रोजस वेस्ट द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। तो ये जो नाइट्रोजस वाला एक्स्ट्रा मटीरियल्स हैं, वेस्ट मटीरियल्स हैं, उनको निकालने के लिए ना मरीज़ को उसके ब्लड को ना डायलिसिस के ज़रिए साफ़ किया जाता है। तो डायलिसिस इज़ अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो डायलिसिस वो अमल है जिससे ब्लड जो है उससे वेस्ट और इजाफी जो पानी है वो निकाला जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, एक हेमोडायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल जो है डायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस जो है, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द वेन यूजुअली इन द आर्म। तो इसमें सबसे पहले बाजू की वरीद में ना एक कैथेटर जो है वो डाला जाता है। द ब्लड फ्लोज इनटू ट्यूब एंड देन इनटू मशीन कॉल्ड डायलाइजर। तो क्या होगा, ब्लड जो है उस नाली में जाता है ना पहले ट्यूब में, और फिर इस डायलाइजर मशीन में दाखिल किया जाता है। तो इनसाइड द मशीन द ब्लड इज पम्प्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ डायलाइजर मेम्ब्रेन। तो वहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो जो है वो सेलेक्टिवली ना मतलब चीज़ों को अपने इर्द गिर्द ना मूवमेंट करने देती है। तो दिस सेपरेशन ऑफ पेशेंट्स ब्लड फ्रॉम द डायलिसिस फ्लूइड, तो इससे क्या होगा, ये मरीज़ के खून को ना, ब्लड को डायलिसिस के माहौल से ना अलग करता है। तो यूरिया डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड अक्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन एंड इनटू डायलिसिस फ्लूइड। तो यूरिया जो है वो ब्लड से ना झिल्ली के पार होकर ना डायलिसिस के सोल्यूशन में ना वो चला जाता है। द डायलिसिस फ्लूइड ऑलरेडी हैज़ शुगर एंड सॉल्ट्स इन इट। तो डायलिसिस का जो सोल्यूशन है उसमें पहले से ही ना शुगर और साल्ट्स मौजूद होते हैं। सो शुगर एंड साल्ट्स फ्रॉम द ब्लड विल नॉट डिफ्यूज अक्रॉस इनटू फ्लूइड। तो इससे क्या होगा कि ये फिर ऑलरेडी जब उस सोल्यूशन में मौजूद है तो ब्लड में ना ये जो शुगर और सॉल्ट्स हैं ये दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं करते। यूरिया एंड अदर वेस्ट पास इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। तो यूरिया और जो दीगर वेस्ट हैं वो डायलिसिस के जो महलूल में ना, सोल्यूशन में, फ्लूइड में, वो मुंतकिल हो जाते हैं। द पेशेंट्स क्लीनर ब्लड पासिस बैक इनटू द अदर वेन ऑफ द आर्म थ्रू अ सेकंड कैटरी। तो साफ़शुदा जो ब्लड है ना, जो क्लीन है, तो दूसरे कैटर से उसके ज़रिए ना बाजू में दूसरी वैन में दोबारा ना वापस आ जाता है। तो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इंटर्स द मशीन फ्रॉम वन एंड। तो इसका जो फ्रेश डायलिसिस का जो सोल्यूशन है ना, फ्लूइड जो है वो मशीन में ना एक तरफ से दाखिल होता है
द यूज डायलिसिस फ्लूइड विद वेस्ट लीव्स द मशीन फ्रॉम द अदर एंड। तो इस्तेमाल शुदा जो फ्लूइड है जिसमें वेस्ट होते हैं वो मशीन से दूसरी तरफ से ना बाहर निकलता है। तो पेरिटोनियल जो डायलिसिस है, इन दिस प्रोसेस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ द स्पेस अराउंड गट। तो इस अमल में डायलिसिस जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी यानी जो आंतों के गिर्द वाली जगह नहीं होती इसमें डाला जाता है। द पेरिटोनियम विच लाइन्स द पेरिटोनियल कैविटी फंक्शन एज द डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो पेरिटोनियम जो है जो इस जगह को ना घेरे होता है, डायलिसिस की जो झिल्ली है ना मेम्ब्रेन, उसका किरदार अदा करता है। तो डायलिसिस फ्लूइड इज एडिड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द ट्यूब। तो ट्यूब के ज़रिए ये जो फ्लूइड है डायलिसिस वाला, इसको पेट की वो जो जगह है ना कैविटी सी, वहाँ ना इंटर किया जाता है। इट इज़ लेफ्ट फॉर सेवरल हावर्स बिफोर रिमूवल। तो इसे कुछ घंटों तक ना छोड़ा जाता है कि अंदर ही रुके और फिर इसको बाहर निकाला जाता है। तो एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द डायलिसिस फ्लूइड एंड द टिश्यू फ्लूइड इन द एब्डोमेन। तो इससे क्या होगा कि वो जो सोल्यूशन है ना फ्लूइड और जिस्म के जो टिश्यूज़ हैं उनके दरमियान जो एक्सचेंजमेंट होती है ना मटीरियल्स की, वो होती है। तो दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम। तो ये जो है ये डायलिसिस घर पर भी किया जा सकता है। इट मस्ट बी डन रेगुलरली 3 or 4 times a day। तो इसे रोज़ाना 3-4 बार बाकायदगी से करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो किडनी ट्रांसप्लांट है, द किडनी ऑफ अ हेल्दी पर्सन कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू अ डिजीज वन। तो एक सेहतमंद जो आदमी है ना, जो भी उसका जो किडनी है वो मरीज़ को मुंतकिल किया जा सकता है। द किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डोनर। तो उसको कोई सा भी डोनर जो है वो अतिया कर सकता है। द टिश्यू एंड ब्लड केमिस्ट्री ऑफ द डोनर शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द पेशेंट। तो जो अतिया कर रहा है ना डोनर, उसके टिश्यू और जो ब्लड की जो आपस में केमिकल कम्बिनेशन है वो बिल्कुल मरीज़ के मुताबिक होनी चाहिए। इफ़ द किडनी इज़ नॉट मैचिंग, टिश्यू रिजेक्शन में ऑकर एंड द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द डोनेटेड किडनी। तो अगर ना ये आपस में मैचमेंट नहीं हो रही तो इससे क्या होगा, रिजेक्शन हो सकती है और जो मरीज़ है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो जो डोनेटेड किडनी था ना उसको तबाह कर देगा। ये जो पोर्शन हमने लास्ट में डिस्कस आउट किया है, इससे रिलेटेड जो SLO's बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन काजेज ऑफ किडनी डैमेज। तो किडनी को नुकसान पहुंचाने की आम वजूहत क्या हैं। तो इसमें डायबिटीज़ लिख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स वगैरह, ग्लोमेरुलर ब्लॉकेज आर मेजर काजेज। तो दीज कैन इम्पेयर किडनी फंक्शन ओवर टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ जो किडनी है उसके फंक्शन को ना मुतासिर कर सकते हैं। वाट आर किडनी स्टोन्स मेड ऑफ। तो किडनी स्टोन किस चीज़ों से बने होते हैं, दे आर यूजुअली मेड ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स और कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो ज़्यादातर ये यूरिक एसिड और उसकी क्रिस्टल्स होती हैं या फिर कैल्शियम ऑक्सीलेट होते हैं। तो दीज अक्यूमुलेट एंड फॉर्म सॉलिड मैसेज। तो ये जमा होकर ना सॉलिड एक स्टोन सा बना देते हैं। हाउ कैन किडनी स्टोन्स बी रिमूव्ड विदाउट सर्जरी। तो इस स्टोन को ना सर्जरी यानी ऑपरेशन के बगैर कैसे निकाली जा सकती है। तो इसका जो प्रोसीजर है लिथोट्रिप्सी से जो निकाली जा सकती है। लिथोट्रिप्सी इज़ अ मेथड यूजिंग शॉक वेव्स टू ब्रेक स्टोन्स। इट इज़ अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होगा कि शॉक वेव्स यूज़ की जाती हैं जिससे उसको तोड़ के ना छोटे छोटे पीसीज बन जाते हैं, फिर वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। व्हाट इज़ किडनी फेलियर। जो किडनी फेलियर है ये क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन वेयर किडनीज कैंट फिल्टर वेस्ट प्रॉपरली। इट कैन लीड टू द डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये वो सिचुएशन होती है ना जब किडनीज जो हैं वो वेस्ट को ना सही तौर पर फिल्टर नहीं करते, तो ये सेहत के लिए ना खतरनाक साबित हो सकती है। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की 2 इकसाम कौन सी हैं। तो अक्यूट यानी सडन एंड क्रॉनिक यानी जो लॉन्ग टर्म आर द 2 टाइप्स ना। अक्यूट में भी रिवर्सिबल, क्रॉनिक इज़ यूजुअली परमानेंट। तो ये जो सडन है ना अक्यूट और दूसरी जो है वो लॉन्ग टर्म है, ये 2 तो टाइप्स हो गई ना। तो इसमें अक्यूट जो है ये काबिल इलाज हो सकती है, जबकि जो क्रॉनिक है वो जो है ये मुस्तकिल होती है, तो इसमें मुश्किल होता है ना वापस ठीक होना। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर। तो अक्यूट जो है किडनी फेलियर उसके मेन काजेज वजूहत क्या हैं। अक्यूट किडनी फेलियर कैन बी कॉज्ड बाय सडन डिहाइड्रेशन, किडनी इंजरी और सर्टेन मेडिकेशन। इट कैन ऑफन बी रिवर्स्ड विद टाइमली ट्रीटमेंट। तो ये जो अक्यूट किडनी फेलियर है ये अचानक ना पानी की कमी, चोट या बाज़ दवाओं से हो सकती है। बर वक्त इलाज से ना अक्सर इसका मरीज़ जो है वो ठीक हो सकता है। व्हाट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है CKD। तो
It is gradual and permanent loss of kidney function over time. It requires long-term treatment like dialysis or transplant. तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ किडनी के जो फंक्शनिंग के ना मुस्तकिल नुकसान का अमल है। तो इसके लिए क्या होगा कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जैसे डायलिसिस है या फिर जो ट्रांसप्लांट है उसकी ज़रूरत होती है। हाउ डज हाई ब्लड प्रेशर काज किडनी फेलियर? हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी फेलियर का सबब कैसे बनता है? हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनी, दिस रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है किडनी की बारीक नालियों को नुकसान पहुंचाता है, इससे वो ब्लड को ना फिल्टर करने की सलाहियत खो बैठते हैं। तो व्हाट इज हेमोडायलिसिस? हेमोडायलिसिस क्या है? हेमोडायलिसिस इज अ मेथड वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड अ डायलाइजर। तो इट रिमूव्स यूरिया एंड एक्सेस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। हेमोडायलिसिस जो है ये एक तरीका है ना, मेथड है जिससे ब्लड को ना डायलाइजर मशीन से ना फिल्टर किया जाता है। तो ये क्या है? ये ब्लड से ना यूरिया और जो एक्स्ट्रा ना वेस्ट होते हैं उनको निकालता है। What role does dialysis membrane play in hemodialysis? तो हेमोडायलिसिस में ना डायलिसिस झिल्ली जो है मेम्ब्रेन, वो क्या किरदार है उसका? The membrane allows only waste like urea to pass through, not sugars and salts. It helps purify the blood efficiently. तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ जो वेस्ट होते हैं ना जैसे यूरिया को गुजरने देती है, शुगर जो होती है ना उसके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं उनको नहीं गुजरने देती। तो ये ब्लड को ना मौसर तरीके से साफ करने में मदद देती है। What is peritoneal dialysis? Peritoneal dialysis क्या है? It is a type of dialysis in which fluid is pumped into the abdomen for waste exchange. The peritoneum acts as the filtering membrane. तो ये डायलिसिस की एक किस्म है जिसमें जो फ्लूइड है वो पेट में ना दाखिल किया जाता है ना, ताकि जो वेस्ट हैं उसका ना एक्सचेंजमेंट हो सके। तो पेरिटोनियम जो है उसमें झिल्ली जो मेम्ब्रेन है ना वो किरदार अदा करती है। तो हाउ ऑफन मस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस बी डन? तो पेरिटोनियल डायलिसिस कितनी बार करना पड़ता है? इट मस्ट बी डन 3 or 4 times a day. This routine helps in continuously removing waste from the body. तो ये दिन में 3-4 बार किया जाता है ना, ये तरीका जिस्म से फजलात को ना एक्स्ट्रा मटीरियल्स को मुसलसल निकालने में मदद देता है। व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट? तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? इट इज़ द सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ अ failed kidney with a healthy one from a donor. It allows the patient to live without dialysis. तो ये फेल हुए किडनी को ना सेहतमंद जो किडनी है उसे तब्दील करने का ना एक सर्जिकल प्रोसेस है ऑपरेशन के थ्रू। तो इससे पेशेंट जो है वो बगैर डायलिसिस की ज़िंदगी गुजार सकता है। Why is tissue matching important in kidney transplant? तो किडनी ट्रांसप्लांट में टिश्यू की जो मैचिंग है वो क्यों ज़रूरी है? If the tissue does not match, the immune system may reject the kidney. A good match prevents tissue rejection. तो अगर टिश्यूज़ ना मैच करें ना आपस में तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करे कि एक इसका जो है किडनी को ये फिर उसको रिजेक्ट कर देगा ना। तो अच्छी जो कम्बिनेशन है ना उसकी मैचमेंट, तो ये रिजेक्शन को ना मतलब रोक सकती है। What happens if kidney failure is not treated? तो क्या होगा अगर किडनी फेलियर को मतलब ट्रीटमेंट ना किया जाए, इलाज ना करवाया जाए? तो untreated kidney failure leads to accumulation of toxin in the blood. तो क्या होगा कि इलाज ना होने की सूरत में ना ब्लड में जहरीले जो मटीरियल है वो जमा हो जाते हैं। दिस कंडीशन कैन बी फैटल विद इन वीक्स। तो ये हालत जो है चंद हफ्तों में ना जानलेवा हो सकती है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटेड है। लास्ट में इसकी जो समरी है उसको भी देख लेते हैं। द किडनी इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो किडनी है ये पेट के खाली हिस्से की ना पिछली जो एक तरह से दीवार है वॉल उस पर वाक़या होती है। तो किडनी टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू अ मेडुला एंड अ कॉर्टेक्स। तो जो किडनी के टिश्यू है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स। द किडनीज रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट दैम टू द आउटसाइड। तो किडनी जो के हैं वो ब्लड से ना मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उसको निकालते हैं और बॉडी से ना उनको खारिज करते हैं। आर्टियल ब्लड फ्लोज थ्रू द रेनल आर्टरी, वीनस ब्लड रिटर्न्स थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। तो ये जो शरियानें होती है ना खून की, ये रेनल शरियान से गुजरता है, फिर वेंस जो हैं वो ब्लड को ना मुख्तलिफ जो नालियाँ हैं उसके ज़रिए वापस आता है। और नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो नेफ्रॉन जो है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है, यानी उसका जो बेसिक यूनिट है ना जिसके थ्रू ये काम करता है, तो ये उसकी बुनियादी इकाई है। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कॉर्पस्कल एंड रेनल ट्यूब्यूल। द corpuscle consists of glomerulus और Bowman's capsule। तो
नेफ्रॉन जो है रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। रेनल कार्पसल में ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल शामिल होते हैं। पोर्शंस ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इंक्लूड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सारे जो हैं ये रेनल ट्यूब्यूल जो है उसके पोर्शंस हैं ना, डिफरेंट हिस्से जो हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द एफरेंट आर्टियोल एंड पासिस इट टू एफरेंट आर्टियोल। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ये ब्लड को ना एफरेंट आर्टियोल से मिलता है और इसे एफरेंट आर्टियोल में ना मुंतकिल करता है। द एफरेंट आर्टियोल गिव्स टू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी सिस्टम विच सराउंड्स द रेनल ट्यूब्यूल। तो एफरेंट आर्टियोल जो है ये पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरी सिस्टम को ना ब्लड फ्राहम करता है जो रेनल ट्यूब्यूल को ना घेरे हुए होता है। द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन is to remove waste from the blood and regulate water and electrolyte concentration. Urine is the end product of these functions. तो नेफ्रॉन का काम ना ब्लड से जो वेस्ट हैं उनको निकालना और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो क्वांटिटी है उसको ना कंट्रोल में रखना। तो ये जो सारी फंक्शन है इनका जो इख्तितामी नतीजा है ना सबका वो यूरिन की सूरत में होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन बिगिंस when water and dissolved materials are filtered out of glomerular filtration। तो ये यूरिन की जो तश्कील है उस वक्त शुरू होती है ना जब पानी और जो तहलील शुदा ना डिज़ॉल्व जो मटीरियल्स हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए फ़िल्टर हो जाते हैं। द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इज़ अडेप्टेड फॉर रीअब्जॉर्प्शन एज इट इज़ वेरी permeable। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन occur in proximal tube। Glucose, amino acids and sodium ions are reabsorbed by active transport. Water is passively absorbed by osmosis। तो ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी दोबारा जो है जज़ब करने के लिए ना रीअब्जॉर्प्शन के लिए मौजूद होती है क्यों ये बहुत ज़्यादा ना पेरिमिएबल होती है। पेरिमिएबल लाइक एक मेम्ब्रेन की तरह। तो ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयंस जो हैं ये फ़ाल तौर पर ना मुंतकिली से जज़ब होते हैं। उसके बाद पानी और जो ऑस्मोसिस के ज़रिए गैर फ़ाल तौर पे ना जज़ब होता है, यानी उसको एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ये पैसिवली होता है। तो मोस्ट ऑफ द सोडियम इज़ रीअब्सॉर्ब्ड बिफोर द यूरिन इज़ एक्सक्रेटेड। तो यूरिन के अखराज से पहले ना ज़्यादातर सोडियम दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो यूरिया इज़ रीअब्सॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन एंड एक्सक्रेटेड। तो यूरिया जो है ये डिफ्यूजन के ज़रिए जज़ब होता है और फिर खारिज कर दिया जाता है। तो यूरिक एसिड इज़ रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटेड इन द रेनल ट्यूब्यूल। तो यूरिक एसिड जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ना एब्जॉर्प्शन होती है इसकी और रेनल ट्यूब्यूल में ना इसको खारिज किया जाता है यानी निकाला जाता है वापस। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लाज्मा टू द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो ये जो नालियों का सिस्टम है ना जिससे इखराज होता है वो अमल है जिसमें मखसूस जो मटीरियल्स हैं प्लाज्मा से ना किसी भी जो नाली है उसके सिग्याल में ना मुंतकिल होते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड में। तो यूरिन जो है उसमें 95% वाटर होता है और यूजुअली कंटेन्स यूरिया एंड यूरिक एसिड और इसमें मोस्टली यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। द किडनीज आर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स। दे रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द ब्लड। तो किडनीज जो हैं ये एक तरह से ना वाटर बैलेंस करते हैं ना, ये वो वाले ऑर्गन हैं। तो ये ब्लड में ना वाटर और साल्ट्स की जो क्वांटिटी है उसको जो है कंट्रोल में रखते हैं। ब्लड कैरीज मैनी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, वेस्ट एंड डिसॉल्व्ड गैसेस। तो ये जो ब्लड है कई तरह के अज्जा लेके जाता है ना जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसके बाद वेस्ट होते हैं और जो बीच में हलशुदा ना गैसेस वगैरह वो शामिल होती हैं। यूरिया, वाटर, ग्लूकोज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल्स आर रिटर्न टू द ब्लड। यूरिया एंड अदर वेस्ट लीव द बॉडी इन यूरिन। तो यूरिया, पानी और ग्लूकोज और कुछ जो दीगर मटेरियल्स हैं दोबारा ब्लड में ना शामिल हो जाते हैं। यूरिया और जो दीगर वेस्ट हैं वो यूरिन के जरिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। किडनी स्टोन्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एंड कैल्शियम ऑक्सलेट एट्सेट्रा। तो ये जो स्टोन्स हैं आमतौर पर यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से बनी होती है। किडनी स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय सर्जरी
और लिथोट्रिप्सी। तो ये जो स्टोन है ये सर्जरी से भी या फिर लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकाली जा सकती है, ये जो शॉक वेव्स के ज़रिए। अ जनरल टर्म फॉर डिक्लाइन ऑफ किडनी फंक्शन इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। तो ये जो किडनी फेलियर है, ये जब किडनी की जो कारकर्दगी है ना, परफॉर्मेंस, उसमें कमी के लिए ना अमूमी तौर पे ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है। तो डायलिसिस इज़ अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। डायलिसिस वो अमल है ना जिसके ज़रिए ब्लड से ना वेस्ट और जो इजाफी पानी है उसको निकाला जाता है। किडनी ऑफ अ हेल्दी पर्सन कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू अ डिजीज्ड वन। तो एक सेहतमंद इंसान की जो किडनी है किसी बीमार को मुंतकिल की जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसका जो लेक्चर है ये कंप्लीटेड है। हमने तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस आउट किया है। इसके अलावा जो SLOs हैं उनको भी जो है डिस्कस आउट किया है। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।